हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अनजान लोगों के साथ बातचीत करने में दिक्कत महसूस होती है। आज ही हमारे एक क्लाइंट ने हमें सेशन में पूछा कि सर, हमें अनजान लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। हमने उन्हें डिटेल में जवाब दिया। उन्हें हमने अलग अलग केसेस को समझाया कि किस केस में हमें किस प्रकार से बात करनी चाहिए, कैसे हमें एक हमारी इमेज क्रिएट करनी चाहिए, लोग कैसे हमसे इंप्रेस हो सकते हैं पहली बार में ही मुलाकात करके। ये सारी चीजें हमने उन्हें बताई। हमने उन्हें लंबे समय तक बताई, लेकिन हम आपको जो है वो ब्रीफ में आज के इस वीडियो में कुछ बताना चाहते हैं कि जिससे आपको ये पता चल सके कि हमें अनजान लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहे हैं। इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इन्हें आप फॉलो भी कीजिएगा ताकि आपको फायदा हो सके, और साथ साथ आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करके हमारे साथ आपका फीडबैक भी शेयर कर सके। तो चलिए हम जानते हैं उन तीनों टिप्स के बारे में, स्टेप्स के बारे में कि जिनकी मदद से आप अनजान लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं। हमारी जो 3 बातें आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली जो टिप है वो यह है कि लोगों से हाय हेलो के साथ शुरुआत कीजिए और नेसेसरी क्वेश्चंस पूछिए। हमें लोगों के साथ बात करते समय शुरुआत में हाय और हेलो के द्वारा बातचीत की स्टार्टिंग करनी है, और नेसेसरी मतलब जरूरत के मुताबिक से हमें जो है वो उन्हें प्रश्न पूछने हैं। इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। जरा इमेजिन कीजिए कि आप जो है वो एक ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, आप अननोन लोगों को आपके कंपार्टमेंट में देखते हैं, तो आप उनके साथ कैसे अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि पहले आप हाय हेलो के साथ शुरुआत कीजिए, तो उस कंपार्टमेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से नॉर्मली किसी 1 या 2 व्यक्ति को आप हाय और हेलो के द्वारा बात करके उनके साथ अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। आप वहां पर आपकी जो सीट होती है, उस सीट के बाजू में जो व्यक्ति बैठे हुए उन्हें कह सकते हैं हाय हेलो। इस प्रकार से आप जो है वो बात करने की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, यकीन कीजिए कि नॉर्मली सभी लोग आपको जो है वो इस प्रकार से जब आप बात की शुरुआत करेंगे तो जवाब भी देंगे। तो आपको जो रिप्लाई भी मिल जाएगा कि जिसके कारण आपका जो पहला स्टेप होता है उसके अंदर आपने बातचीत करने की शुरुआत कर दी हुई होती है। यहां पर हमने आपको एक और चीज भी कही कि आपको नेसेसरी क्वेश्चंस पूछने हैं। जरूरत के हिसाब से आप उन्हें प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न वैसे होने चाहिए कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि हमें कुछ जानना है, हमारे कुछ डाउट्स है कि जिन्हें हम सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उसी ट्रेन की जर्नी में आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि ये जो ट्रेन है वो गुजरात एक्सप्रेस ही है ना। ऐसे आप उनको प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि उन्हें जो है वो ऐसा फील हो कि हमें जो है वो जेन्युइन क्वेश्चन है, इसीलिए हम उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप ऐसे जो है वो ट्रेन के नाम के बारे में पूछ सकते हैं। आप उन्हें जो है वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये ट्रेन जो है वो अहमदाबाद ही जा रही है ना। ऐसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील होगा कि आप क्वेश्चन जो है वो जानबूझकर नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन हुआ है इसलिए आप पूछ रहे हैं। आपका एक डाउट है, उसे आप सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन का ये जो सबसे पहला स्टेप होता है, यही बहुत डिफिकल्ट होता है। बाद में तो जो हम आपको बात कहने वाले हैं उनको आप जो है वो इससे भी आसान तरीके से कर पाएंगे।
लेकिन ये जो हमारा पहला स्टेप होता है उसे हमें जो है वो इस प्रकार से फॉलो करना है कि जिसके कारण कॉन्वर्जेशन की शुरुआत हो सके और कॉन्वर्जेशन को आगे जाकर हम स्ट्रॉन्ग बना सके। तो ये जो है वो हमारी तरफ से सबसे पहली टिप है कि हमें लोगों से हाय हेलो के द्वारा बातचीत की शुरुआत करनी है और जरूरत के हिसाब से प्रश्न पूछने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात के बारे में जानते हैं। जो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि आपके आसपास होने वाली डिस्कशन करने लायक बातों को कहिए। आपके आसपास होने वाली डिस्कशन करने लायक बातों को कहिए। अब इसमें क्या करना है ये भी हम समझते हैं। आपने जो पहला स्टेप तो फॉलो कर लिया है, अब आप ये जो दूसरा स्टेप है उसे फॉलो करना चाहते हैं। ट्रेन की जर्नी जो है वो चालू हो गई है। अब आपका काम क्या है कि बीच बीच में जो भी ऐसी घटनाएं घटती है कि जिसका जिक्र या फिर जिसकी डिस्कशन उस व्यक्ति के साथ की जा सकती है, वैसे मुद्दों को उठाने हैं और उनका जिक्र करके उन्हें उनके साथ शेयर करने हैं। इसे भी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए कि उसी ट्रेन की जर्नी के अंदर आप जो है वो ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे वेंडर्स जो है वो ट्रेन में आ रहे हैं, मतलब जो चीजों को बेचने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे उस ट्रेन के अंदर आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस जो ट्रेन में बहुत हो रहा है। तो यहां पर आप अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को कह सकते हैं कि इस ट्रेन में जो है वो आजकल बहुत सारे वेंडर्स आ रहे हैं कि जिसके कारण बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है। आपने क्या किया, आपके आसपास जो चीजें थी उसको ही जो है वो आपने अपने बाजू वाले व्यक्ति के साथ शेयर किया। अब ये जो चीज है वो जब आप कह रहे होंगे तो तभी कह रहे होंगे कि जब आपको जो है वो ऐसी फीलिंग आ रही होगी, जब जेन्युइनली जो है वो आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ये चीज जो है वो अच्छी नहीं है या फिर ये चीज जो है वो अच्छी है। तो उसे जो है आप अपने बाजू वाले व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए। और 90% केसेस में ऐसे होता है कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो आपकी बात से सहमत होते हैं कि जिसके कारण आपका जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ पाता है। और आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आप जो है वो उनके साथ और भी बातें करना चाहते हैं, इसलिए पहले उन चीजों के बारे में हमें बात करनी है कि जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो व्यक्ति भी शायद जो वो कन्विंस होंगे या फिर वो व्यक्ति भी ऐसा ही जो महसूस कर रहे होंगे। तो वैसी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। तो ऐसी जो बातचीत कर सकते हैं आप जो है वो इस प्रकार से भी जो है वो बातचीत कर सकते हैं। मान लीजिए कि ट्रेन जो है वो लेट है, आपको ऐसा जो है वो देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं आज तो जो है वो ट्रेन लेट लग रही है और अहमदाबाद आते आते जो है वो ये ट्रेन जो है वो और भी बहुत लेट हो जाएगी ऐसा लग रहा है। तो यहां पर क्या जो है वो हमने किया, हमने जो है वो जो चीज हम महसूस कर रहे थे उसको जो है वो व्यक्ति के साथ शेयर किया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद अहमदाबाद जो है वो आज लेट आएगा, ट्रेन की जो है वो लेट रनिंग के कारण जो है वो ऐसा फील हो रहा है। तो यहां पर क्या किया, आपने अपना जो अंदर का जो भाव है उसे सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया। जो चीज आप सोच रहे थे उस चीज को आपने सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रेजेंट किया। तो ये चीज आपको करनी है कि आपके आसपास जो चीजें चल रही है उसका आप जिक्र कर सकते हैं कि जिसके कारण आपका कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ पाएगा। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सामने वाले व्यक्ति जो है वो इसके बारे में जो है वो आपसे बात भी करेंगे 90% केसेस में। यहां पर हम आपको एक और चीज बताते हैं, आपको करना यह भी है कि आप जो बोलते हैं उसके सामने वाले व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए भी कुछ अपनी बातों को बतानी है। अगर वो व्यक्ति जो है वो कुछ चीजें जो है वो बता रहे हैं, आपको कोई प्रश्न होता है तो आपको प्रश्न भी पूछना है कि जिसके कारण आप अपने कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा सके। ये सेकेंड स्टेप के अंदर ही, मतलब कि ये जो दूसरा स्टेप है उसकी बातचीत आप जो है वो और लंबी कर सके, वैसी आपको कोशिश करनी है। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि हमें हमारे आसपास हो रही घटनाओं के बारे में हमारे बाजू में बैठे व्यक्ति के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब हम इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो टिप ये है कि आपको व्यक्ति का नाम और काम पूछना है। अब जो है वो आखिरी चीज आई है हमारे इस कॉन्वर्सेशन के अंदर कि जिसके बाद आप कोई भी बातचीत करना चाहे आराम से जो है वो कर पाएंगे। तो ये जो तीसरा स्टेप है उसे भी हमें जो वो पार कर लेना है, उसे भी हमें क्रॉस कर लेना है।
तो ये चीज हम जो है वो फॉलो करेंगे कि सबसे पहले तो जो है वो व्यक्ति जो हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो उनको जो है वो उनके काम के बारे में हम जो पूछेंगे। अब ये कब पूछना है, 2 स्टेप्स खत्म हो जाए उसके बाद ही, और 2 स्टेप्स क्वालिटी के साथ खत्म हो जाए उसके बाद ही आप जो पूछ सकते हैं, अच्छा तो भाई साहब वैसे आप जो है वो क्या काम करते हैं। इस प्रकार से पोलाइटली उनको जवाब पूछिए, वो व्यक्ति जो है वो जरूर आपको जवाब देंगे, लेकिन 2 स्टेप्स के बाद आपको ये चीज करनी है। अब वो आपको जो है वो उनके काम के बारे में बताएंगे, आप उन्हें जो है वो सुनेंगे और कुछ ना कुछ जो है वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है उनके काम से जुड़ी हुई बातों में से, तो आप जो है उन्हें कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो फिर से आपको जवाब देंगे, फिर से आप या तो रिस्पॉन्ड करेंगे या तो आप जो और एक क्वेश्चन पूछेंगे। इस प्रकार से आपका कॉन्वर्सेशन और आगे चलता जाएगा। तो ये चीज जो है आप अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर अननोन लोगों के साथ बात करते समय कर सकते हैं। प्लस में दोस्तों हमें जो है वो यह भी करना है कि उनके नाम के बारे में जो है वो हम जानेंगे। हम जो है वो उनको उनका नाम पूछेंगे कि आपका जो है वो नाम क्या है, ये हम पूछ सकते हैं। और उनका नाम जो है वो जानकर जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये नाम को भी पूछा जा सकता है। अब एक सवाल होता है, एक प्रश्न होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले हम नाम पूछे, काम पूछे, उसके बाद ये सारी बातों को करें। तो नहीं, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुरुआत में अपना नाम बताने में, अपना काम बताने में अननोन व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो हमें जो है वो वैसी बातों को करनी है कि जिससे हमारी जेन्युइननेस जो है वो प्रूव हो सके, वो हमारे साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल हो सके और हमारा कॉन्वर्सेशन जो है वो सुपर पावरफुल हो सके। तो इस प्रकार से हमें जो है वो ये तीसरे स्टेप के अंदर इस चीज का ध्यान रखना है कि अब हमें जो है वो उनका नाम और काम पूछना है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अननोन लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने तो आपको ये सिर्फ 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अननोन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसलिए अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सब लोगों से बातचीत करते समय हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसी स्माइल होनी चाहिए, कैसी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए, कैसा आई कांटेक्ट होना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी वॉइस से उन्हें कैसे हम जो है वो मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन की जो कला है उसे भी सीख सकते हैं। लिसनिंग जो है वो उनको करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। अल्टीमेटली आप अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं और साथ साथ एक परफेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आप हमसे ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को कम्युनिकेशन के अंदर बेहतर बनना है, जिन लोगों को बोलने का शौक है, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने का शौक है, वो इस वीडियो को देख सके और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे, मतलब हमने आपको जो 3 टिप्स बताई उन्हें ब्रीफ में रिपीट करना चाहेंगे। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें लोगों से हाय हेलो के साथ शुरुआत करनी है और नेसेसरी प्रश्न पूछने हैं। हमारी जो दूसरी बात आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उसके बारे में हमारे बाजू में या सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ बात करनी है। और हमारी जो तीसरी और आखिरी एडवाइस आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि हमें अब उस व्यक्ति के काम और नाम के बारे में पूछना है।
तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।